हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं अंकित पीटर्स, भोपाल मध्य प्रदेश से, और भाई पास्टर आशीष दास, भोपाल मध्य प्रदेश से, हम सब मिलकर के परमेश्वर की स्तुति और आराधना एक साथ मिल करके आज हम करने जा रहे हैं। और मैं खासूस परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि उसने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर हम सब मिल करके उस एक खुदावन की जिसकी हम बातें करते हैं, उस एक खुदावन की जिसकी हम प्रतीति करते हैं, उस एक यहोवा की जिसकी हम आराधना करते हैं, हम सब मिल करके उसकी स्तुति और महिमा गाने पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना में और आगे बढ़ें और परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप योर होली नेम। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस, वी प्रेज योर होली नेम फादर। हाँ प्रभु, आप सचमुच में महान है मेरे राजा, हमारी सोच से बढ़ करके, हमारी कल्पनाओं से बढ़ करके। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हम जैसे भी थे प्रभु, आपने हमें वैसे चुन लिया मेरे राजा, अपने हमें वैसे ही बुला लिया मेरे प्रभु। हम आपके शुक्रगुजार हैं मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर के इस गीत को मेरे साथ गाएं और परमेश्वर का हम गुणगान करें। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू होली नेम। प्रभु यीशु तू महान, सबसे ऊंचा तेरा नाम। प्रभु यीशु तू महान, सबसे ऊंचा तेरा नाम। तेरी जय तेरी जय तेरी जय, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु तू महान, सबसे ऊंचा तेरा नाम। प्रभु यीशु तू महान, सबसे ऊंचा तेरा नाम। तेरी जय तेरी जय तेरी जय, मिलके गाएं। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। प्रभु यीशु तू महान, प्रभु यीशु तू महान, सबसे ऊंचा तेरा नाम। प्रभु यीशु तू महान, सबसे ऊंचा तेरा नाम। तेरी जय तेरी जय तेरी जय, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हर घुटना झुक जाएगा, हर जीभ ये मान लेगी। गाइए मेरे साथ। हर घुटना झुक जाएगा, हर जीभ ये मान लेगी। न कोई तेरे समान, न कोई तुझ सा महान, न कोई तेरे समान, न कोई तुझ सा महान। तेरी जय तेरी जय तेरी जय, लगे। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। प्रभु यीशु तू महान, प्रभु यीशु तू महान, सबसे ऊंचा तेरा नाम। प्रभु यीशु तू महान, सबसे ऊंचा तेरा नाम। तेरी जय तेरी जय तेरी जय, हो तेरी जय तेरी जय तेरी जय।
मेरे साथ गाएं, यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सब में तू महिमा पाए, हो सब में तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सब में तू महिमा पाए, हो सब में तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, गई मेरे साथ। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, ओ हमारी भी प्रार्थना तू सुन, हम हैं खुदावंद तेरे, ओ हमारी भी प्रार्थना तू सुन, हम हैं खुदावंद तेरे। यहोवा नाम है तेरा, यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सब में तू महिमा पाए, हो सब में तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हाँ, ये वही प्रभु है प्रियो, जो प्रार्थना हमारी सुनता है, जो हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, जो हमारे सारे बंधनों को तोड़ता है, जो बीमार को चंगा करता है। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना तू सुन, हम हैं खुदावंद तेरे, ओ हमारी भी प्रार्थना तू सुन, हम हैं खुदावंद तेरे। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सब में तू महिमा पाए, हो सब में तू महिमा पाए, हो सब में तू महिमा पाए। हाँ प्रभु, हमारे जीवनों के हर एक क्षण में प्रभु जी, हमारे जीवनों के हर एक कोनों में प्रभु जी, हमारे जीवनों के हर एक एरिया में मेरे राजा, सिर्फ आप और सिर्फ आपको महिमा मिले प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसके नाम की हमद गाएं, उसके नाम की सिताइश करें। प्रियो, जब शामुएल को यहोवा ने, परमेश्वर ने जब उसको आवाज लगाई, तो उस समय वो तैयार था, उस समय वो रेडी था। क्या अनंत के दिनों में हम सचमुच में तैयार हैं। जब पतरस के पास सुबह के समय यीशु मसीह गया, तो वो तैयार था अपनी नाव को वापस ले जाने के लिए, वो आज्ञा मानने के लिए तैयार था। उस काना नगर में जब विवाह हो रहा था, तो उसकी माँ के कहने पर वहां के लोग और वहां के सारे लोग तैयार थे उन मटकों में पानी भरने के लिए। क्या आप तैयार हैं प्रभु की बात मानने के लिए? क्या हम सब तैयार हैं प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए? सो जैसे ही हम बात मानेंगे प्रियो, हो सकता है हमारे जाल में मछलियां भर जाए, हो सकता है हमारे मटकों में लबालब पानी भर जाए, हो सकता है वो मरा हुआ लाजर वापस जिंदा हो जाए। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। ये गीत कहता है, उसका नाम लेने वाला जिंदगी को पाता है, कामिल ईमान वाला वारिस कहलाता है। आइए हम मिल करके उसकी सन्ना गाएं, उसके नाम की तमजीद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। ओ उसका नाम लेने
वारिस कहलाता है। उसका नाम लेने वाला जिंदगी को पाता है, उसका नाम लेने वाला जिंदगी को पाता है। कामिल ईमान वाला वारिस कहलाता है, कामिल ईमान वाला वारिस कहलाता है। उसी के नाम में गुनाहों से रिहाई है, उसी के नाम में गुनाहों से रिहाई है। नाम ने यीशु के ऐसी हलचल मचाई है, नाम ने यीशु के ऐसी हलचल मचाई है। बंधनों से जकड़ों को आजादी दिलाई है, आजादी दिलाई है। नाम ने यीशु के ऐसी हलचल मचाई है, हलचल मचाई है। आइए प्रिय उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की तमजीद करें। Let's all praise him. Thank you, Lord. We worship your holy name, Father. We magnify your holy name, Lord. जिसके कह देने से ही मुर्दे उठ जाते हैं, जिसके कह देने से ही मुर्दे उठ जाते हैं, जिसके कह देने से ही तूफान थम जाते हैं, जिसके कह देने से ही तूफान थम जाते हैं। हाँ प्रियो, ये वही प्रभु है जिसके कह देने से ही हमारे जीवनों के बंधन टूट जाते हैं, हमारे जीवनों में चंगाई आ जाती है, लोगों के जीवन बदल जाते हैं, मुर्दे चंगे हो जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। आइए मेरे साथ गाएं। हो जिसके कह देने से ही मुर्दे उठ जाते हैं, जिसके कह देने से ही मुर्दे उठ जाते हैं, जिसके कह देने से ही तूफान थम जाते हैं, जिसके कह देने से ही तूफान थम जाते हैं, जिसके कह देने से ही मुर्दे उठ जाते हैं। गाइए मेरे साथ। जिसके कह देने से ही मुर्दे उठ जाते हैं, जिसके कह देने से ही तूफान थम जाते हैं, जिसके कह देने से ही तूफान थम जाते हैं। उसी के नाम में गुनाहों से रिहाई है, गाइए। उसी के नाम में गुनाहों से रिहाई है। नाम ने यीशु के ऐसी हलचल मचाई है, नाम ने यीशु के ऐसी हलचल मचाई है। बंधनों से जकड़ों को आजादी दिलाई है, आजादी दिलाई है। नाम ने यीशु के ऐसी हलचल मचाई है, हलचल मचाई है। सारी कायनात उसकी पूरी होगी बात उसकी, सारी कायनात उसकी पूरी होगी बात। गाइए मेरे साथ। सारी कायनात उसकी, सारी कायनात उसकी पूरी होगी बात। वो है सबका खुदा, वो है सबका खुदा जिसने धूम मचाई है, वो है सबका खुदा जिसने धूम मचाई है। नाम ने यीशु के ऐसी हलचल मचाई है, नाम ने यीशु के ऐसी हलचल मचाई है। बंधनों से जकड़ों को आजादी दिलाई है, आजादी दिलाई है। नाम ने यीशु के ऐसी हलचल मचाई है, हलचल मचाई है। हाँ प्रियो, ये वही नाम है जिसके नाम से वो सारी दुष्टात्माएं कांपती है, जिसके नाम से सारे बंधन टूट जाते हैं। आइए हम उसकी आराधना करें। Come on church, let's praise him. मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। गाइए मेरे साथ। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। ओ मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु
यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। भाई हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, अपने आप को उसके हवाले करके, उसके हाथों में सौंप करके उसको धन्यवाद दें। प्रियो, उसका वचन कहता है हर प्राणी जिसमें है सांस, हर जीव जिसमें है सांस, उसकी स्तुति करें। कहती थी चूनू दामन यीशु का, उससे शिफा मैं पाऊंगी, उससे शिफा मैं पाऊंगी। जो कुछ था मेरा वो सब है गवाया, यीशु से पर जीवन पाऊंगी, यीशु से पर जीवन पाऊंगी। देखा जब उसने यीशु को, छू लिया उसके दामन को, गई वे सब। देखा जब उसने यीशु को, छू लिया उसके दामन को, और फिर क्या हुआ? उसे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। ओ उसे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। ओ मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। भाई ना, प्रभु यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। ओ मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। ओ मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, ओ मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। उसके छूने से ही, उसके छूने से ही लोग चंगे हो जाते हैं, उसके कह देने से ही तूफान थम जाते हैं। कितना महान है हमारा खुदा। और वही खुदा कहता है कि अपने दुश्मनों को प्रेम करो। वही खुदा कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। कितना महान है वो खुदा, हमारी सोच से कई गुना बढ़ करके। हाँ प्रियो कुरिन्थियों में कहते हैं कि मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी बातें रखी हुई है जो उनके कानों ने नहीं सुनी, जो उनकी आंखों ने नहीं देखी और जो उनके चित्त में नहीं चढ़ी। सचमुच में प्रियो हमारा परमेश्वर सचमुच में महान है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की आराधना में आते जाएं, उसको धन्यवाद देते हैं। वो सचमुच में भला जीविता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप योर होली नेम जीसस। आइए अपनी जुबानों को खोलें और उसका धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आई प्रियो उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो सचमुच में भला है। हम
जैसे भी थे उसने हमें वैसे ही चुन लिया। हम जिस हालात में थे उसने हमें वैसे ही उठा लिया। उसने हमारा नाम नहीं देखा जो इस संसार ने हमें दिया। उसने हमारा औहदा नहीं देखा, उसने हमारी हालत नहीं देखी। उसने हमें वैसे ही प्यार किया हम जैसे थे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। सब की गाया पवित्र आत्मा, हम जानने और महसूस करने वाले हो सके प्रभु तू कितना कीमती है मेरे राजा। हम जानने और समझने वाले हो सके प्रभु जी कि तेरा प्रेम कितना महान है प्रभु। इन अंत के दिनों में प्रभु जी हमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी प्रभु जी जिन्होंने तेरे होने का एहसास हमें दिला दिया मेरे राजा। हाँ प्रभु, तेरा वचन हमें दिन बर दिन प्रभु जी वास्तविक होता नजर आ रहा है मेरे राजा। तेरी कई हर एक बातें प्रभु जी, उस कलाम की हर एक चीज प्रभु जी हमारे सामने रियल हो रही है मेरे राजा। होने दीजिए प्रभु जी, इन अंत के दिनों में हमारी बुद्धि को प्रभु आप भर दे मेरे राजा। हमारी समझ को आप प्रभु जी पलटा दे मेरे राजा। वो हमारी समझ को प्रभु जी अपने आत्मिक प्रभु जी, अपने प्रभु जी स्वर्गीय समझ से परिपूर्ण करे मेरे राजा। जो आप चाहते हैं मेरे राजा, जो स्वर्ग की इच्छा में है मेरे प्रभु, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। आइए हम उसकी सताइश करें, अपनी जुबानों को खोलें और उसका धन्यवाद दें। प्रिय, मैं नहीं सोचता हमारे पास ऐसी कोई वजह ना हो जब हम उसको धन्यवाद ना दें। हम सब उसको मिल करके धन्यवाद दें। सचमुच में महान है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा
अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। हाँ प्रभु, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में रोशनी तू है, तू ही मंज़िल रास्ता ही है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ना आपके जैसा कोई था, ना कोई आपके जैसा है, ना कोई आपके जैसा हो सकता है। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी, जिस क्रूस पर से प्रभु आपने हमारे लिए किया, हमारे राज हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन के हर एक सांस के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी मेरे प्रभु, आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद। वही समझ हमारे हृदय को खोलिए प्रभु जी, ताकि आपके कलाम से प्रभु जी, आपके वचन से मेरे राजा हम सीखने और समझने वाले हो सके, आपकी बातें हमको समझ में आने वाली हो सके, ऐसा वर दीजिए मेरे राजा। फिर से प्रभु जी हम आपको
धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। और खास तौर पर प्रभु जी हम जय भैया को आपके जुरावर हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप उनको प्रभु जी बहुत तायत से इस्तेमाल करें मेरे राजा, अपनी महिमा के लिए मेरे प्रभु जी, और उनको बढ़ाएं प्रभु जी, उनकी मिनिस्ट्री को आप बढ़ाएं मेरे राजा, और होने दीजिए मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी आज के समय में प्रभु आपके नाम का प्रचार कर रहे हैं प्रभु, आपका कलाम 60 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमेशा प्रभु आपने हमारा प्रभु जी साथ दिया प्रभु जी। हमें भी प्रभु आप विश्वास योग्य बनाइए मेरे राजा, सिर्फ आपके द्वारा हमारे। तो फिर से हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, जैसे सुनिए तो कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की और मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम में शालोम। आज के सुबह में आप सबों का स्वागत है फिर से एक बार, और मैं साथ ही साथ आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने एक अवसर दिया खास करके मुझे कि आप सबों के समक्ष आ सकूं और परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकूं। मैं साथ ही साथ भाई अंकित पीटर्स और ब्रदर पास्टर आशीष का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे और सुंदर आराधना में उन्होंने हमारी अगुवाई की। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यद्यपि दोनों काफ़ी व्यस्त रहते हैं और समय नहीं हो पाता है उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए वो ज़रूर अपना सहभागिता को देंगे। तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे साथ द इवेंजेलिकल पेंटिकॉस्टल चर्च में आकर के आपने सुंदर गीतों को गाया और आराधना में हमारी अगुवाई की। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप दोनों को बहुतायत से आशीष दे, आपके पूरे परिवार को और आपके सेवकाई को परमेश्वर फलवंत करे और आशीषित करे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सबों को जय मसीह की और स्वागत है। आइए ज़्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे और कुछ बातों को, इस परिस्थिति जो हमारा सिचुएशन है या जो सराउंडिंग है, जो जिस परिस्थिति से हम गुज़र रहे हैं और काफ़ी समय से हम इन परिस्थितियों के बारे में सोचते हुए आ रहे हैं या बातचीत करते हुए आ रहे हैं, इसी परिस्थिति को देखते हुए कुछ बातों को मैं आप लोगों के सम्मुख रखने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि उसी तरह आप लोगों तक इस वचन को पहुंचाऊं जिस तरह परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला और बातचीत किया। जैसे हमने अभी आराधना में सुना, गीतों को सुना, जैसे जो गीत हमारे भाई अंकित पीटर और पास्टर आशीष गा रहे थे, प्रभु यीशु तुम महान है, सबसे ऊंचा तेरा नाम है। सच में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा महान परमेश्वर है, सबसे ऊंचा उसका नाम है और उसके नाम से ही हर एक चीज़ संभव हो जाता है। आमेन। आज मैं उस इनकरेजमेंट को, उस आश्वासन को आप सबों के सन्मुख में लेकर आना चाहता हूँ, है ना। और आखिरी में जो आराधना का गीत में हमने सुना, है ना, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, यीशु मसीह तुझ सा कोई नहीं। सच में हमारे परमेश्वर यीशु जैसा और कोई नहीं, और किसी में सामर्थ नहीं और किसी नाम में वो छुटकारा नहीं, लेकिन वो एक ही नाम है जो उस स्वर्ग के नीचे और इस धरती के ऊपर और इस संसार के मनुष्यों के बीच में जो हमें सैल्वेशन या उद्धार दे सकता है, और वो है यीशु नाम। हालेलुया, आमेन। हो सकता है कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है, ऐसी चुनौतियाँ आती है, ऐसा चैलेंजेस आता है जब हम डाउट में पड़ जाते हैं, हम संघर्ष में पड़ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, हमें समझ में नहीं आता कि ये परिस्थितियाँ मेरे जीवन में क्यों हो रही है, हम नहीं समझ पाते कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ क्यों घट रही है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज़ मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। आमेन, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और उस विश्वास के अनुसार जब हम चलेंगे तो निश्चय वो हमारे लिए मार्ग को बनाएगा। हालेलुया। हो सकता है हम ऐसी परिस्थिति में है आज, हमें लग रहा है कि हमारे परिवार के लिए कोई उपाय नहीं है, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं है ना। पिछले समय कई लोगों से मैं मिला, एक अवसर दिया
दिया परमेश्वर ने मिलने का, और कई सारी बातों को उनके द्वारा सीखने को या सुनने को अवसर मिला। ना वो लोग अक्सर कहते हैं कि ये कैसी परिस्थिति है, ये कैसी समस्या है, ये कैसी कश्मकश है, ये कैसा संघर्ष है जिससे हम गुजर रहे हैं। वो रास्ता नहीं दिख रहा, मार्ग नहीं दिख रहा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। आइए ऐसे ही हम एक भाई से आज मिलेंगे परमेश्वर के वचन से, जो बहुत विचलित है, बहुत चिंतित है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये संघर्ष, ये सताहट, ये परेशानियां क्यों हो रही है। वो बोल रहा है कि परमेश्वर तू कब मेरी आवाज को सुनेगा। वो चिंतित है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं, हमें मालूम होता है कि परमेश्वर उसे शांति देता है, परमेश्वर उसके लिए कार्य करता है। और सिर्फ उसके लिए नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए परमेश्वर उपाय करता है। हालेलुया। हम देखेंगे हबक्कुक की पुस्तक को, और हम जो आज बातचीत करेंगे वो हबक्कुक की पुस्तक से है, और उसका 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर्स को, अध्याय को हम देखेंगे। जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैं इसे पढ़ रहा था, इसे जानने की कोशिश कर रहा था। हबक्कुक उसका पहला अध्याय, उसके बाद उसका दूसरा अध्याय, उसका तीसरा अध्याय। हम देखते हैं जब पहले अध्याय में, जब पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं तो हबक्कुक बहुत परेशान है। वो कंप्लेन कर रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसे समस्या क्यों हो रही है, हमारे जीवन में ऐसी सताहट क्यों आ रही है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, ये वो समय है जब बेबीलोन वहाँ पर बहुत अग्रसर है, यानी बहुत एक्टिव है, और वो बहुत उन्हें सता रहा है। बेबीलोन की सेना उनको परेशान कर रही है, और बेबीलोन की जो सेना है वो बहुत ही क्रूरता के लिए जानी जाती है, वो बहुत ही अत्याचार के लिए जानी जाती है। और वहां उस समय उन लोगों को ये सेना सता रही है, बेबीलोन के लोग इस पर प्रभुता कर रहे हैं और इनको सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। और हबक्कुक इस समस्या, इस सिचुएशन या इस सिनारियो के बीच में होकर के वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर तू कब से देख रहा है कि तेरे लोगों पर ये अत्याचार कर रहे हैं, तेरे लोगों पर ये सता रहे हैं, तू उन्हें उत्तर क्यों नहीं देता, तू इनका न्याय क्यों नहीं करता। क्या तू ये चाहता है कि ऐसे लोगों से हम इजरायली या तेरे लोग नाश हो जाएं? तू चाहता है कि ऐसे लोगों के हाथों में तूने विनाश या हमारा सर्वनाश लिख रखा है? वो बहुत ही विचलित होता है। परमेश्वर हबक्कुक से कहते हैं शांत हो जा। आज शायद हम भी उसी प्रकार से विचलित है। आज हम भी परमेश्वर से कहीं ना कहीं इन बातों को कह रहे हैं अपने मन में, अपने जीवन में, या जब हम अपने दोस्तों से, मित्रों से, ऑफिस में कर्मचारियों से, सहकर्मियों से, अपने सहपाठियों के साथ जब बातचीत करते हैं, हो सकता हम ये बातों को अपने मुंह से कह रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी आवाज़ को क्यों नहीं सुन रहा, पता नहीं परमेश्वर ये जो समस्या है, कोरोना है, पैंडेमिक है, ये जो सिचुएशन है क्यों ख़त्म नहीं कर दे रहा, पता नहीं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और हम हो सकता है परमेश्वर को पुकार करके बोल रहे हैं, परमेश्वर आज जो मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो परिस्थिति है, जो चुनौतियां हैं, ये आखिर तूने क्यों डाला। परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है धीरज रखो। ठीक उसी प्रकार जिस तरह परमेश्वर ने हबक्कुक को कहा बी पेशेंट, धीरज रखो, क्योंकि वो जानता है कि उसे कब, कहां, क्या करना है। हमारा परमेश्वर सही समय पर सही कार्य करने वाला परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका समय हमारे समय से बिल्कुल अलग है। जिस तरह आरंभ में मैंने कहा, हो सकता है अभी हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये हमारे जीवन के लिए क्या लाभ है, लेकिन आने वाले समय में हम जरूर उस लाभ को पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। जब हम दूसरे अध्याय में जाते हैं, वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर हबक्कुक से कहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो और धीरज रखो, है ना। विलंब नहीं है, मतलब विलंब नहीं होगा, लेकिन जरूर उपाय होगा।
और जब हम तीसरे अध्याय की ओर जाते हैं और हम देखते हैं ये वही हबक्कुक है जो आरंभ में विचलित है, ये वही हबक्कुक है जो परमेश्वर के साथ कंप्लेन कर रहा है, वो परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर मेरी पुकार नहीं सुन रहा। और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वो निश्चिंत शांति के साथ पीसफुली कहता है कि परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, चाहे लोग प्रभुता करे, चाहे ये सेना चढ़ाई करे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो जाए, चाहे भेड़शाला से भेड़ क्यों ना खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। और उस भरोसे के साथ मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर तू सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। क्या आज हम अपने डिफिकल्ट टाइम में परमेश्वर पर इस तरह का भरोसा रखते हैं? क्या आज हम अपने चुनौती के समय पर परमेश्वर पर पूरे निर्भर होते हैं? कई बार हम विचलित होते हैं, कई बार हम दोष लगाने लग जाते हैं, कई बार हम कई सारी चीज़ों को करते हैं। हम 3 बातों को जल्दी से देखेंगे और बंद करेंगे। आइए हम पढ़ देंगे हबक्कुक उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद से लेकर दूसरे पद से लेकर के हम आगे पढ़ देंगे। दूसरा और तीसरा पद को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ हबक्कुक किस तरह कंप्लेन कर रहा है। हबक्कुक का नाम का अर्थ है टू एम्ब्रेस, यानी गले लगाना या गले लगाने वाला। लेकिन अभी जो चुनौतियों को वो सामना कर रहा है या जिस तरह की बातों को वो कर रहा है, ये एम्ब्रेस वाली बातें नहीं है, ये गले लगाने वाली बातें नहीं है, लेकिन ये आरोप या दोष या अपने अंदर के जो विचार है वो उसे व्यक्त करता है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। हम पढ़ देंगे हबक्कुक 1 उसका दूसरा अध्याय से। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? बस 1 मिनट रुकेंगे। यहाँ लिखता है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? आज शायद हम भी इसी परिस्थिति में हैं। आज समय है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें। क्या आज हम भी इन्हीं बातों को कह रहे हैं कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू नहीं सुनेगा? कुछ लोगों से पिछले समय में मिला था और जब उनसे बातचीत कर रहा था तो वो लोग ऐसे कहते हैं, और ऐसे कई लोग हैं, हम भी कभी कभी इन बातों को बोलते हैं कि क्या है कि मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, मैं प्रार्थना करता हूं या करती हूं, लेकिन परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को क्यों नहीं बदल रहा? परमेश्वर मेरे परिवार को क्यों नहीं बदल रहा? परमेश्वर मेरे लिए कुछ उपाय क्यों नहीं कर रहा? आज हबक्कुक भी उसी एक परिस्थिति में है जब वो सोच रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरा संतान हूं, इज़राइल तेरे लोग है और तू ऐसे लोगों के उसे चंगुल में फंसा दिया और वो लोग हमें सता रहे हैं, तू कुछ क्यों नहीं कर रहा? मैं कब से चिल्ला रहा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी हमसे वही बात को कहता है, धीरज रख, बी पेशेंस, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। हालेलुया। हम पढ़ देंगे जल्दी से हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय 3 पद और उसका अंतिम पाठ को हम अंतिम श्रेणी को हम पढ़ देंगे। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। बस, धन्यवाद। यहाँ लिखता है, चाहे उसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। मेरे प्रियो, हमारा समय सेट करने का और परमेश्वर का समय बिल्कुल अलग है।
हो सकता है हम हड़बड़ा रहे हैं, हो सकता है हम चाहते हैं कि अभी चीजें हो जाए, हो सकता है आज हमने प्रार्थना किया, हम चाहते हैं कि कल हमारे जीवन में वो परिवर्तन को दिख जाए, या कल हमारे परिवार में वो परिवर्तन दिख जाए, या कल हमारे कार्य क्षेत्र में वो परिवर्तन दिख जाए। यह संभव नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उन कार्यों को जरूर करेगा, लेकिन अपने समय पर। और तब तक हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, हमें धीरज रखना है, हमें ढाढ़स बांध करके रखना है, हमें उसकी बाट जोते रहना है, क्योंकि वो जरूर प्रार्थना को सुनता है और सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो केवल सुनता नहीं है, वो सुन करके उत्तर भी देता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की बाट जोने की जरूरत है, हमें धीरज रखने की जरूरत है। जब परमेश्वर ने हबक्कुक से इन बातों को कहा तो हबक्कुक उस चीज को समझ गया, उन बातों को सुना और वो जान गया कि परमेश्वर की एक योजना है और वो जरूर अपने योजना के तहत कार्यों को करेगा। आज आपके और हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर एक योजना को बना करके रखता है मेरे प्रियो। वो ऐसे ही हमें नहीं भेज दिया, वो ऐसे ही कार्यों के लिए हमें नहीं छोड़ दिया। आज जो समस्या, जो परिस्थिति को हम देख रहे हैं, शायद वो ऐसे ही नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। हमें परमेश्वर की बाट जोने की जरूरत है और उन बातों को सीखने की जरूरत है। हबक्कुक समझ गया क्या है कि परमेश्वर कंट्रोल में है। और जब हम तीसरे पद में जाते हैं और तीसरे पद को जब हम तीसरे अध्याय में जाते हैं और तीसरे अध्याय के जब हम अंतिम पदों को जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखता है हम एक बार देख लेंगे। हबक्कुक उसका तीसरा अध्याय और उसका 16 पद से 17 पद से हम पढ़ देंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे जी, और न दाखलताओं में फल लगे, हाँ, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया हाँ, और खेतों में अन्न न उपजे, हाँ, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, हाँ, और न थानों में गाय बैल हो, जी, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा लिखा है। जी आगे। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा जी, अति प्रसन्न रहूंगा। और मैं उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। वह मेरे पांव गिरड़ियों के समान बना देता है। जी, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमेन, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं क्या है, एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। आरंभ में क्या था? हबक्कुक विचलित हो रहा था, वही कह रहा था क्या कि परमेश्वर तू मेरी आवाज को कब सुनेगा, परमेश्वर तू मेरी दोहाई कब सुनेगा, परमेश्वर तू ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्यों डाल दिया। और वही हबक्कुक अभी अंतिम पद में क्या कह रहा, अंतिम अध्याय के अंतिम पद में क्या कह रहा है कि परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। जी पढ़ देंगे। यहोवा परमेश्वर मेरा बल, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। वह मेरे पांव गिरड़ियों के समान बना देता जी, है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। बस धन्यवाद, हालेलुया। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आखिर क्या हुआ कि हबक्कुक परिवर्तित हो गया? क्या अब बेबीलोन की सेना उन्हें नहीं सता रही है? क्या अब वो उन पर प्रभुता नहीं कर रहे हैं? क्या अब वो उन्हें मारने के लिए नहीं आ रहे हैं? क्या अब वो उनको पीड़ित नहीं कर रहे हैं? सिचुएशन अभी भी वही है मेरे प्रियो, चुनौतियां उसके जीवन में अभी भी वही है, लेकिन अब हबक्कुक ये जान गया कि परमेश्वर यहोवा कंट्रोल में है। परमेश्वर यहोवा इन सारे चीजों को संभाल रहा है। वो जान गया कि यहोवा उसके लिए और उस पूरे राज्य के लिए उसने एक उपाय करके रखा है और वो जरूर न्याय करेगा, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आउटवर्ड का सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है मेरे प्रियो, बाहर की परिस्थितियां बदली नहीं है, लेकिन बदला क्या है? उसके अंदर की परिस्थितियां, हबक्कुक के अंदर की परिस्थितियां। आज हम मैक्सिमम मोस्टली क्या होता है कि हम अपने अंदर ही एक तूफान से लड़ते हैं।
हम अपने अंदर एक तूफान से लड़ते हैं। हम में से प्रत्येक लोग आज जो सुन रहे हैं, आज जो हमें देख रहे हैं, आप सब के अंदर मैं कह सकता हूं कि हम सब के अंदर हम एक तूफान से लड़ते हैं हर दिन, हर समय। एक संघर्ष, एक चुनौती, एक कई सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकता है हम अपने परिवार से नहीं बांट पाते, हो सकता है हम अपने मित्रों से नहीं बांट पाते, वो हमारे अंदर होता है और वो संघर्ष हमारे अंदर चलता रहता है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे क्यों चिंता कर रहा है, क्यों विचलित हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, और हम अंदर अंदर क्या बोलते हैं, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे, आप नहीं समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है जो आपसे बोल रहा है वो ना समझ पाए, हो सकता है आपके मित्र ना समझ पाए, हो सकता है आपके परिवार ना समझ पाए, आपकी पत्नी पति ना समझ पाए, आपके बच्चे ना समझ पाए, लेकिन मेरे प्रियो, निश्चय परमेश्वर उन सारी बातों को जानता है और वो समझता है। हालेलुया। और वो उसे पकड़ करके कंट्रोल में रखा है। चाहे वो आपका भूतकाल क्यों ना हो, चाहे वो आपका वर्तमान क्यों ना हो, चाहे वो आपका भविष्य क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक चीजों को जानता है और वो संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाहर की परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, निश्चय जान लीजिए कि बदलाहट हमारे अंदर से होना जरूरी है। हबक्कुक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज कई बार हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, है ना। हम कई बार बोलते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो बदलाहट है? एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्या सच में हमारे जीवन में वो बदलाहट आया है? हम बोलते तो हैं कि हां, मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, हां, मैं यीशु को जानता हूं, लेकिन क्या हमारे जीवन में सचमुच वो बदलाहट है? क्या हमारे अंदर वो सचमुच में वो विश्वास है? क्या हम हबक्कुक के 3 अध्याय के अनुसार उस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भेड़शाला से भेड़ नष्ट क्यों ना हो जाए, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो जाए, मैं परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास रखूंगा, करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह मुझे ऊंचे स्थान पर उठाएगा। हालेलुया। क्या आज हम अपने अंदर को, अपने इनवर्ड चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आते हैं? जरूरी है मेरे प्रियो। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना यह होती है कि बाहर की चीजें बदल जाए। हमारी प्रार्थना होती है कि उसका जीवन बदल जाए। मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात है, किसी के जीवन के बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जरूरी है, लेकिन क्या उससे पहले हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं? क्या अपने जीवन में हम मसीही या मसीहत को लेकर के आते हैं? कई बार हम सिर्फ परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, कई बार हम सिचुएशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं? ना, कई एक बहुत अच्छा कोट है, ऐसा कहा जाता है कि जब हम अपने देखने के नजरिए को बदल देंगे, हर एक चीजें हमें खुद ब खुद अच्छी रीति से दिखाई देगी। हमें जरूरी है कि हम अपने अंदर से बदलाहट को लेकर के आए। हम हर बार ये प्रयास करते हैं क्या कि हम अपने आप को ना बदले, हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे। लोग बदलना चाहिए, चर्च बदलना चाहिए, कलीसिया बदलनी चाहिए, हम नहीं बदलेंगे, है ना। पासवान बदलना चाहिए, हम नहीं बदलेंगे। हम क्या करते हैं? बदलते क्या है? हम कलीसिया बदलते हैं, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। क्यों बदली हुआ पता नहीं। वहां मुझे वो क्या है, आजकल अभी के बोलचाल में जब हम लोग सुनते हैं ना, अक्सर हम लोग सुनेंगे क्या हुआ, वहां फील नहीं आया। फील, ओ वहां आराधना कर रहे थे, फील नहीं हो रहा था। फील कैसे होगा? क्योंकि आप उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फील नहीं होगा मेरे प्रियो, और फीलिंग के साथ आराधना नहीं होता। आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ होता है। हालेलुया। जब हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे, हम
परमेश्वर की उपस्थिति को खुद ब खुद महसूस करेंगे। सिर्फ गाने बजाने से, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आराधना नहीं होता, या वो अगर आपके चर्च में इंस्ट्रूमेंट्स है तभी वो चर्च कहलाएगा, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे तब वो कलीसिया कहलाएगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं हबक्कुक के जीवन में क्या बदलाव आया। उसके इनवर्ड थॉट प्रोसेस, उसके सोच में बदलाव आया, उसके अंदर में बदलाव आया, और अब वो परमेश्वर की योजना को जान लिया कि परमेश्वर न्याय करेगा, वो संभालेगा। हालेलुया। आइए हम जल्दी से देखते हैं कि वो क्या किया। वो क्या किया जो ये परिवर्तन उसके जीवन में अचानक आ गया। वो पहले रो रहा था, पहले वो परमेश्वर को बोल रहा था, उसके बाद अचानक से क्या किया उसने कि वो इस परिवर्तन को देखा। हम पढ़ देंगे हबक्कुक उसका तीसरा अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। शिग्योनीत की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। बस धन्यवाद। यहां हबक्कुक क्या कह रहा है? प्रभु यहोवा, मैं तेरी कृति सुनकर के डर गया, मतलब तेरे कार्यों को सुनकर के डर गया। यानी हबक्कुक ही रिमेंबर्ड, वो स्मरण किया परमेश्वर के कार्यों को। सबसे पहला बात या सबसे पहला कार्य जो हमें करना है जब हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं, जब हम ऐसे संघर्ष में पड़ते हैं, हम ऐसी चुनौतियों में पड़ते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ये चीजें हमारे जीवन में क्यों हो रही है, सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करना है। अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने कलीसिया के जीवन में, और बाइबल में परमेश्वर ने क्या क्या कार्य को किया, हमें उसे स्मरण करना है मेरे प्रियो। क्योंकि आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही यहोवा है, आज भी वही चरवाहा है, आज भी वही है जो बीते समय था, जो हबक्कुक के समय था, जो दाऊद के समय था, जो दानियल के समय था, जो अद्रक मेशक अबिदनेगो के समय में था, जो सिमसोन के समय में था। परमेश्वर यहोवा आज भी वही है, और वो जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। जब वो उन्हें विजय दिला सकता है तो आज वो हमें भी विजय दिला सकता है। ये वही परमेश्वर है जिसने नैन नगर में उस लड़के को जीवित कर दिया। ये वही परमेश्वर है जिसने दानियल को उस शेर की मान से बचा लिया। ये वही परमेश्वर है जिसने सदरक मेशक अबिदनेगो को आग की भट्टी में से बचा लिया। ये वही परमेश्वर है जिसने बड़ी सेना को गिरा दिया। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। जब हम उसके इन महान कार्यों को स्मरण करेंगे, हम निश्चय जान लेंगे कि परमेश्वर आज भी सक्षम है। वो हमारे जीवन को भी और परिस्थिति को भी बदल सकता है। हालेलुया। हबक्कुक ने इन हर एक कार्य को स्मरण किया। हबक्कुक ने स्मरण किया कि किस तरह मूसा को परमेश्वर ने वहां से निकाला, किस तरह इजरायलियों को बंदीगृह से परमेश्वर ने छुड़ाया, किस तरह उसने शत्रुओं से परमेश्वर ने उन सबों को बचाया, किस तरह उस जंगल में उनके लिए भोजन का उपाय किया। उन हर एक चीजों को हबक्कुक ने स्मरण किया। मेरे प्रियो, हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करें। हम कई बार क्या करते हैं? हम परमेश्वर के किए हुए आशीषों को, उसके कार्यों को, उसके अनुग्रह को भूल जाते हैं। हम अपने दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम पीछे मुड़कर नहीं देखते कि परमेश्वर किस तरह उस स्थान पर हमें नियुक्त किया जहां हम अभी दौड़ रहे हैं। हमें जरूरी है कि उन कार्यों को स्मरण रखना। हम पढ़ेंगे यहोशू उसका दूसरा अध्याय, उसका 8 और 10 पद को हम पढ़ देंगे और हम देखेंगे कि यहां पर क्या लिखा गया है, राहब क्या कहती है और वो क्या चीज सुन करके इन बातों को कह रही है। यहोशू उसका दूसरा अध्याय, उसका 8 से 10 पद तक पढ़ देंगे। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर
इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। जी, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। बस, धन्यवाद। क्या लिखा है कि हमने क्या किया है? सुना है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या है? विश्वास कैसे होता है? सुनने से। और सुनना कहां से? परमेश्वर के वचन से। उसने क्या किया? सुना, और सिर्फ सुन करके वो विश्वास की कि परमेश्वर अनुग्रह करता है, वो अद्भुत कार्य को करता है। उसने सुना कि किस तरह उसने पूरे इजराइलियों को उस लाल समुद्र के बीचों बीच से लेकर के गया, और वो कहती है कि मैंने सुना है। यहां हबकुक भी कहता है कि मैंने तेरी कृतियों के बारे में जाना, सुना और सुन करके डर गया। हालेलुया। यानी वो स्मरण कर रही है, या हबकुक स्मरण कर रहा है कि किस तरह परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों को बचाया। तो निश्चय जब वो उन्हें बचा सकता है तो वो आज आपको और हमें भी बचा सकता है। हालेलुया। वो आज आपके और मेरे परिवार को भी बदल सकता है। लेकिन हमें क्या करना है? धीरज रखना है और उसकी बाट जोते रहना है। आमीन। हालेलुया। जब हम उसके पीछे चलते रहेंगे, उसके कार्यों को स्मरण करते रहेंगे, हम निश्चय उस ढाढ़स को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। निश्चय उस इंकरेजमेंट को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि आज हम आज जीवित है तो यह परमेश्वर की महान करुणा है, और जो अब तक उसने हमें चलाया, अब तक उसने हमें संभाला और अब तक वो सुरक्षित रखा। यदि उसने अब तक सुरक्षित रखा तो मेरे प्रियो, निश्चय आगे भी संभालने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। वो आगे भी हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। जब हम सैमुएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं जब सैमुएल युद्ध को जीतता है तो वो क्या करता है? एक पत्थर उस स्थान पर रखता है और उसका नाम क्या देता है? उस जगह का नाम कहलाता है एबेनेजर, यानी यहोवा उसने अब तक मेरी सुधि ली, अब तक उसने संभाला। जब वो अब तक संभाला मेरे प्रियो, तो निश्चय वो आगे भी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो आधे मार्ग पर नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ संग साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात, हमें एक्सेप्ट करना है हर एक सिचुएशंस को जो अभी वर्तमान काल में हमारे साथ हो रहा है। हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कई बार हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई बार हम परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई बार हम इन संघर्षों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जिस तरह हबकुक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि कैसे इन दुष्टों के हाथों में हमारा मृत्यु लिख दिया परमेश्वर आपने, कैसे इनके हाथों में अपने इस कष्ट को लिख दिया। हम तो तेरे लोग हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मेरे प्रियो, हमें जरूरत है उसे एक्सेप्ट करने का, और जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो निश्चय हम जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे अंदर से बदल रहा है। हालेलुया। हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और उसका 9वें पद को पढ़ते हैं तो उसमें पौलुस कहता है, हम जल्दी से पढ़ देंगे, दूसरा कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां पद। पर उसने मुझसे कहा, जी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। यहां पर पौलुस एक समस्या से जूझ रहा है। यहां पर वो शारीरिक पीड़ा में है और वो परमेश्वर को पुकार पुकार कर कहता है कि यहोवा मुझे बचा ले, मुझे इस समस्या से निकाल, ये जो कांटा मेरे शरीर में है इसे दूर कर दे, ये जो परेशानियां मेरे शरीर से है इसे दूर कर दे। परमेश्वर उसे कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू।
आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही वाचा को करता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हमें उसके अनुग्रह को जानने की जरूरत है, हमें उसके अनुग्रह को पहचानने की जरूरत है। जब हम दुर्बल होते हैं तब हम स्ट्रांग हो जाते हैं। हालेलुया। यहां पर फिर से हम एक बार पढ़ दे, 12 पद को पढ़ देंगे। क्या लिखा है? सिद्ध निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। बस, धन्यवाद। मैं आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। आनंद से क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब परमेश्वर हर एक चीजों की सुधि लेगा। यहां हबक्कुक भी वही कर रहा है। अब वो जान गया परमेश्वर की योजना क्या है। अब वो जान गया कि परमेश्वर बेबीलोन के लिए न्याय करेगा। वो उसे न्याय के सिंहासन के सामने उन्हें लेकर के आएगा। वो जान गया कि परमेश्वर हर एक चीजों के लिए उपाय करेगा। अब वो आनंद से भर गया। अब वो कह रहा है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं कि परमेश्वर यहोवा मुझे ऊंचे स्थान पर चढ़ाएगा। हालेलुया, आमेन। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और रखना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, ये जान जाइए, ये वही परमेश्वर है जो बीते कल में आपके साथ था, आज भी वो आपके साथ है और आने वाले समय में भी आपके साथ रहेगा। बहुत अच्छा एक गीत है जो मुझे अभी तुरंत स्मरण आया, है ना। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी वो साथ है सदा, है ना, आने वाले कल में भी होगा। हालेलुया। उठते हुए उफानों में, है ना, वही हमारा चट्टान है। आमेन, प्रेज गॉड। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, चाहे कल, चाहे आज, चाहे आने वाला कल। वो हमारे हर एक चीजों को, हर एक बातों को जानता है मेरे प्रियो। उसने हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना को रखा है। यिर्मयाह 29 उसका 11, उसमें ऐसा लिखा है कि मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। आमेन। यदि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए लाभ की है, तो मेरे प्रियो, फिर हमें डर किस बात का? हमें डर किस बात का? वो हमारे लिए हानि नहीं सोचता। हम जान जाएं, चाहे आज हमारे आर्थिक स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आज हमारी शारीरिक स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आज हमारे जीवन में कैसे भी संघर्ष क्यों ना हो, चाहे हमारे परिवार में कैसे भी संघर्ष क्यों ना हो, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा ये वाचा को बांधता है यिर्मयाह 29:11 के द्वारा कि मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ की है, हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। इस बात को हबक्कुक जान गया कि परमेश्वर की योजना उसके लिए लाभ की है, हानि के लिए नहीं। इसीलिए वो क्या किया? वो इत्मीनान हो गया। उसने अपने वर्तमान को उसके हाथों में सौंप दिया, उसने अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आज आपको और मुझे जरूरत है अपने वर्तमान और अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और अपने भूत को स्मरण करे कि किस तरह परमेश्वर ने हमें संभाला और सुरक्षित रखा। हालेलुया। और जब हम उसमें स्मरण रखेंगे तो परमेश्वर हमें आज भी सुधि लेगा। तीसरी और आखिरी बात बोल करके मैं बंद करूंगा, हमें परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास रखना है। वी नीड टू ट्रस्ट गॉड फॉर अवर फ्यूचर एंडेवर्स। हमारे आने वाले जीवन के लिए, हमारे आने वाले कार्यों के लिए, हमारे आने वाले परिस्थितियों के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है मेरे प्रियो। और जब हम उस पर भरोसा रखना सीख जाएंगे तब हम हबक्कुक के समान एकदम निश्चिंत, इत्मीनान होकर कह सकते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। जिस तरह भजनकार लिखता है, भजनकार में लिखने वाला दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू यहोवा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यहोवा मेरे साथ रहता है तो परिस्थितियां, रास्ता, मार्ग कैसे भी क्यों ना हो, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो मुझे संभालेगा। यदि उसके पास मेरे लिए एक योजना है तो वो मुझे चलाएगा। आमेन, हालेलुया। यदि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया तो निश्चय जान लीजिए मेरे प्रियो कि वो हमें संभालेगा, वो हमें चलाएगा और वो हमारी सुधि लेगा और हर वक्त वो हमें सिखाएगा। आमेन। तो फिर से एक बार हम आखिरी पद को पढ़ देंगे, हबक्कुक 3 उसका 17 और 18 पद को हम पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे जी और न दाखलताओं में फल लगे, जी, जलपाई के वृक्ष से
केवल धोखा पाया जाए जी। और खेतों में अन्न न उपजे, हाँ भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, हाँ और न थानों में गाय बैल हो, जी। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। बस धन्यवाद, 1 मिनट रुकेंगे। तो भी मैं क्या रहूंगा? मगन रहूंगा, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे भेड़शाला में भेड़ ना हो, चाहे बैल ना हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, तो भी मैं क्या रहूंगा? मैं आनंदित और मगन रहूंगा। क्या आज हम इस विश्वास के साथ, क्या हम इस तीसरे अध्याय के विश्वास के साथ अपने जीवन में ये क्लेम कर सकते हैं कि चाहे मेरे जीवन में परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर विश्वास रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि निश्चय परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। चाहे मैं किसी मार्ग पे भी क्यों ना चलूं, चाहे मैं उस घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। चाहे आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, शायद मैं नहीं जानता हूं, शायद आपके परिवार वाले नहीं जानते, शायद आपके मित्र नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। आमीन। हमें अपने अंदर से उस बदलाहट को लेकर के आना है, और जब हम उसे ग्रहण करेंगे, जब हम उस बदलाहट को लेकर के आएंगे, तो निश्चय जान लीजिए परमेश्वर हमें संभालेगा। हालेलुया। अंतिम 2 पद को हम जल्दी से देख लेंगे और फिर हम बंद करेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 6 और 7 पद। इस कारण तुम मगन होते हो जी। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। हालेलुया। अभी कुछ समय के लिए हो सकता है कष्ट है, लेकिन उस कष्ट से परमेश्वर हमें ज़रूर निकालेगा। ठीक जिस तरह हमने पढ़ा हबक्कुक में क्या लिखा था कि धीरज रखो, बाट जोते रहो। हो सकता है विलंब हो रहा है, लेकिन निश्चय परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। आमीन। आखिरी पद को हम पढ़ देंगे, यूहन्ना 14 और उसका 27। यूहन्ना उसका 14 और उसका 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है जी, मैं तुम्हें नहीं देता। वैसा मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और ना डरे। आमीन। धन्यवाद। मैं ये वचन आज आप सबों के लिए और बांटना चाहता हूं या बोलना चाहता हूं, एक वाचा के समान मैं आपको देना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपसे बोलना चाहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता हूं वैसा नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज अपनी शांति को हमें देना चाहता है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, यदि हमने उसको अपने जीवन में ग्रहण किया, तो निश्चय जान लीजिए वो अपनी शांति आज हमें देना चाहता है, वो अपनी आशीष आज हमें देना चाहता है, वो अपना अनुग्रह आज हमें देना चाहता है, वो अपना चंगाई आज हमें देना चाहता है, वो अपने उस रिचनेस को आज हमें देना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें जरूरत है कि अपने आपको परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और उस हर एक चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। अपने अंदर से उस परिवर्तन को लेकर आए। यदि आप, कई लोग जो ऐसे जो सुन रहे होंगे, यदि आपने अब तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, यदि आप अब तक नहीं जानते, तो एक चुनौती मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर को जब अपने जीवन में आप ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, निश्चय ये परिस्थितियां आप बदलते हुए देख सकेंगे। हालेलुया। और जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, आप सबों को भी फिर से मैं उस चुनौती को स्मरण दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करें, परमेश्वर के कार्यों को जिसने आपके जीवन में किया उसने स्मरण रखे। अभी वर्तमान के समय की परिस्थितियों को, कार्यों को एक्सेप्ट करें और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने आगे के भविष्य को उसके हाथों में सौंप दें। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आप सबों के लिए, हम सबों के लिए उपाय करेगा। हबक्कुक इसी बात से वो अंतिम अध्याय में शांति में रहा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं।
हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो अनुग्रह करता है, वो अपनी शांति हमें देता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमें चंगाई देता है, वो हम पर आशीष करता है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपके अद्भुत कार्यों के लिए हम धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपके उस शांति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके उस वायदे के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। होने दीजिए प्रभु जी, हम में से प्रत्येक लोग प्रभु जी हबक्कुक के 3 अध्याय के अनुसार विश्वास रखने वाले बन सके और हम कह सके खुदावन, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, यहोवा आप उसे नियंत्रित करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें चलाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें ऊंचे में उठाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपने वाले बन सके, हम अपने आप को प्रभु जी पूरे तौर से प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले बनने पाए। खुदावन ऐसा अनुग्रह कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं सबों के जीवन के लिए प्रभु जी इस विश्वास को बढ़ाइए खुदावन, और ऐसे विश्वास करने में आप हम सबों की सहायता मदद कीजिए, सुधि लीजिए। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन सबों के जीवन के लिए आशीष को हम मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे सामर्थी अद्वित जीवित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस संदेश के लिए जो ऑनलाइन हमें सेवा करने के लिए अवसर मिला। हमारे कितने प्रिय लोग प्रभु जो घरों में से सुन रहे हैं, उनको आशीष प्रदान करें। वो अपनी स्थिरता को पकड़े रहें प्यारे प्रभु जी, इस विकट परिस्थिति के समय में कहीं वो अपनी स्थिरता को खोने ना पाए। प्रभु हम विनती करते हैं, उनके साथ होइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना काल में जितने लोग दुख में पाए जाते हैं, परेशानियों में पाए जाते हैं, उनके साथ हो ये प्यारे प्रभु जी, और प्रभु उनको शांति से परिपूर्ण कीजिए ताकि वो स्थिर रह सके ऐसे समय में प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो बीमार हैं यीशु के नाम से विनती करते हैं, उनको इसी घड़ी चंगाई प्रदान करें। किसी प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से हम डांटते हैं उन बीमारी को, यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु हमारे लोगों के साथ होइए, जितने वचन सुनते हैं और आज सुने हैं उनके साथ होइए प्यारे प्रभु, उनको आशीष प्रदान कीजिए। अपनी आत्मिक जीवन में वो ठंडापन को महसूस करने ना पाए, वरन उन्नति करते चले जाएं। और प्रभु जो अभिषेक आप में दिए हैं उनको प्रभु विनती करते हैं वो और सरगर्म होकर के आपकी सेवा कर सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारे उत्तम आशीषों के लिए, हमारे प्रत्येक प्रिय लोगों के लिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आशीष वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।